हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 4 है, जो कि आपका मौलिक कर्तव्य है, जिसको आप लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहते हैं। इसके बारे में फुल डिटेल जानने वाले हैं। इसमें आज हम लोग क्या क्या देखेंगे दोस्तों। आज हम लोग ये जानेंगे कि यह जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये किस संविधान से लिया गया है और इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं और ये किसके ऊपर अप्लाई होता है और इसको कब से लागू किया गया, इन सभी बातों के बारे में फुल डिटेल लेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिएगा तो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो है उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि जो हमने सही नहीं बताया है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए जो है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भाग 4A में उल्लेखित है भारतीय संविधान के। तो इसमें ये कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ये मूल बात है। तो देखिए दोस्तों, जो मूल कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्य है, यह जो है मूल संविधान में उल्लेखित नहीं था। यह कब से भारतीय संविधान में आया, तो ये जो है भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। ये बातें आपको पॉइंट वाइज मिल जाएंगी। और ये जोड़ा गया भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसके लिए उससे पहले कोई समिति बनी होगी, किसी ने इस पर ऑब्जर्वेशन किया होगा कि क्यों मूल कर्तव्यों की क्या ज़रूरत है, क्यों जोड़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पर एक कमेटी भी बैठी थी जिसको स्वर्ण सिंह कमेटी कहते हैं। इन्हीं की जो इन्हीं की राय पे, स्वर्ण सिंह कमेटी की राय पे ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये भारतीय संविधान के भाग 4A ऐड किया गया। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है उसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, आपका जो मौलिक कर्तव्य है ये अनुच्छेद 51 में उल्लेखित है। और बाकी आपका जो 42वां संविधान संशोधन है, इसमें जो है केवल 10 मौलिक कर्तव्य आपको दिए गए थे। ये भी बात आप नोट करिएगा। कुल मौलिक कर्तव्य जो वर्तमान में है वो 11 हैं, लेकिन जब आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम केवल 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। तो 11वां कब जोड़ा गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, जो 11वां मूल कर्तव्य है ये आपका भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ऐड किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, जो मेन पॉइंट था हमारा कि जो आपका मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ के संविधान से, या मूल कर्तव्य जो है ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका जो है सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। आप लोगों को दोस्तों सोवियत संघ वर्ल्ड के मैप पे कहाँ स्थित है इसकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो उसको भी एक बार देख लीजिए। आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोग देखेंगे जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड जो अनुच्छेद है, जिसको मैंने बताया कि अनुच्छेद 51A में ये वर्णित है, तो उसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं, तो उसको आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो है भारत के कुल 11, मतलब मूल में तो 10 थे लेकिन बाद में एक और जोड़ा गया, तो भारत के कुल 11 जो नागरिक हैं उनके लिए 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं कि उनको ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पालन करना होगा। मतलब वो बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन बेसिक सी बात है कि उनको पालन करना चाहिए। अगर कोई एक भारतीय नागरिक है तो उसको ऐसा करना चाहिए। तो क्या क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या करना है, तो देखिए, पहला है संविधान का पालना करें। जो हमारा भारतीय संविधान बना हुआ है इसकी पालना करें, मतलब जितनी भी बातें इसमें लिखी गई हैं उसके अंडर, उसके कानून, उसके तहत रख के काम करें। दूसरा, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। जो भी आपके आदर्श हैं, जो आपकी संस्थाएं हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, बाकी जो आपका राष्ट्रध्वज है आप लोग सभी जानते हैं, तिरंगा झंडा, और आपका जो राष्ट्रीय गान है, इन सभी का क्या करें आप लोग, आदर करें। दूसरी ड्यूटी क्या है, दूसरी ड्यूटी भारतीय जनता की है कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारी जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालना करें। मतलब आपने ये समझा कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले काफ़ी स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, तो उसमें जो आदर्श बातें थी, मतलब वो लोग किस तरह से हमारे देश को स्वतंत्र कराए, उनके क्या आदर्श थे, उसको अपने हृदय में रखें, किस तरह से उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, उन सभी चीज़ों को अपने हृदय में संजोए रखें और उसका पालना भी करें। दूसरी ड्यूटी है। तीसरी ड्यूटी आपकी क्या है, भारत की जो एकता है, प्रभुता है, एकता है और अखंडता है, उसकी रक्षा करें।
मतलब ये आपकी कोशिश होनी चाहिए, भारतीय नागरिक अगर आप हैं तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप भारत में एकता, अखंडता और अछूतता। अछूतता का मतलब दोस्तों देखिए, यहाँ एक वर्ड लिखा है जिसको कहते हैं अछूतता। इसका मतलब है कि भारत कभी टूट के अलग ना हो और मतलब अछूत ना हो। इसका यही पॉइंट व्यू है कि भारत हमेशा अखंड रहे, जुड़ रहे, टूटे नहीं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। चौथा आपका फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? चौथा है देश की रक्षा करें और आहवन के लिए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करें। ये आपकी चौथी ड्यूटी है। पांचवी क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। मतलब आपको ऐसी मतलब जितने भी लोग हैं उनके साथ भाईचारे का विकास करना होगा, भाईचारे की भावना से रहना होगा, समरसता का विकास करना होगा, मतलब सभी से प्रेम भाव से रहना होगा और ऐसी प्रथाओं से दूर रहें जिसमें स्त्रियों का सम्मान ना होता हो। तो जैसे मतलब पहले के समाज में बाल विवाह जो आपका था, दूसरा आपका था सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह नहीं होने दिया जाता था। वो सब चीज़ें सामाजिक कुरीतियाँ थीं। औरत को हमेशा निम्न वस्त्र का माना जाता था, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। इस टाइप की जो भावनाएं हैं या उनके सम्मान के विरुद्ध कोई भी काम है तो उससे क्या करें, आप ऐसी प्रथाओं से दूर रहें। आपकी ये पांचवी ड्यूटी है। छठवीं ड्यूटी क्या है? हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली जो परंपराएं हैं उसके महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें, मतलब उसकी रक्षा करें। जो भी हमारे समाज में जो हमारी सामाजिक, संस्कृत और गौरवशाली परंपराएं हैं जो पहले से बहुत सनातन धर्म से चली आ रही हैं, उसको हमको मानना चाहिए, समझना चाहिए उसके महत्व को और उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। और सातवीं ड्यूटी क्या है? देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण की रक्षा तो अगर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग भारतीय हैं, हमारे भारत में कई प्रकार के वन्य जीव और वन सभी प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। तो सब मतलब बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो रेड जोन में चल रहे हैं, तो उन लोगों को बचाने की कोशिश किया जाए और जो वन है उसकी कटाई, उसकी अवैध कटाई पर रोक लगाने का प्रयास किया जाए। ऐसा नागरिकों का कर्तव्य है। अगर आप एक भारत के अच्छे नागरिक हैं और आप कहीं पे भी किसी जीव की हत्या होते देख रहे हैं या फिर किसी हरे पेड़ को कटते हुए देख रहे हैं, ऐसा कुछ देख रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी है तो आप उसको बचाने की कोशिश करें, उसका प्रयास करें। तो ये आपकी क्या है? सातवीं ड्यूटी है। और आपकी आठवीं ड्यूटी क्या है? देखिए, आठवीं ड्यूटी है देश के सभी नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें और मानववाद का सुधार करें और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। मतलब जितने भी चीज़ें हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए। जैसे आपका कृषि हो गया, पशुपालन हो गया या फिर और भी जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं उनके विकास में आप लोग बढ़ावा दें, वैज्ञानिक तरीके से करने की कोशिश करें और जो मानवतावाद की भावना है उसमें सुधार करें। मतलब हर मानव का दोस्त हो, मतलब मानवता की भावना अपने दिल में रखे रहें और ज्ञानार्जन का भी भावना रखें, मतलब ज्ञान को अर्जित करें, कहीं से भी मिल रहा हो ज्ञान अर्जित करें। ये आपका आठवां फंडामेंटल ड्यूटी है। नौवां क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मतलब जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति है उसको, सार्वजनिक संपत्ति का मतलब जैसे आपके बड़े बड़े स्मारक हो गए और आपकी जो जो भी मतलब सार्वजनिक संपत्ति का मतलब नदियाँ, झीलें, पहाड़, हर चीज़ उसके अंतर आता है। ये सभी सार्वजनिक संपत्ति है। और जितने भी स्मारक हो गए या कोई और भी मतलब टेम्पल वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें हैं जो जिस पे जहाँ जो सभी लोगों के लिए बने हैं, उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करें, उसको बिगाड़ें नहीं, उसको उस चीज़ को नुकसान ना पहुँचाएं और हिंसा से दूर रहें। किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें, चाहे वो जीव पे होने वाली हिंसा हो, मानव पे होने वाली हिंसा हो, किसी भी प्रकार का। ये आपका मौलिक कर्तव्य है। और 10वां आपका मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 10वां है आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के में उत्कर्ष की बढ़ावा का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़े और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू लें। मतलब इनके कहने का क्या अर्थ है? चाहे आप वो व्यक्ति विशेष को लीजिए या समूह को, मतलब किसी समाज के किसी समूह को लीजिए, उनका जो है विकास होना चाहिए, हर क्षेत्र में उनका विकास होना चाहिए। जिससे क्या होगा? अगर व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा, जिससे जो है हमारा जो देश है वो निरंतर विकास की तरफ अग्रसर रहेगा और ऊंचाइयों को छूता हुआ रहेगा। जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है आपका, ये कहता है कि जो 6 से 14 साल के बीच के बच्चे हैं उनके माता पिता का ये कर्तव्य है, ये उनकी ड्यूटी है कि अपने 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा का अवसर प्रदान कराएं। देखिए दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ आपका होना चाहिए 14 वर्ष,
यहाँ 11 लिख गया है, इसके लिए सॉरी, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, जो मूल कर्तव्य की पालना की बात कही गई है, तो ये दोस्तों आपका अनिवार्य नहीं है कि जितनी भी ड्यूटीज दी गई हैं आपके 11, इसको सभी भारतीय नागरिक पालन करें, लेकिन हाँ, इसको जो है पालन करना ही एक अच्छे भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका मूल कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्य है या फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसकी पालना अनिवार्य है व्यक्ति के लिए या नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, वो अनिवार्य नहीं है, वे आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। और ऐसे ही आपकी जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो जो है राज्य के लिए कही गई ड्यूटी है, उसको जो है राज्य की ड्यूटी है, जितनी बातें उसमें लिखी हैं उसका पालना राज्य करे। तो उसके लिए भी राज्य को बाध्यकारी नहीं किया गया है कि वो उसको माने ही माने। इसी प्रकार आपका जो मूल्य कर्तव्य है या फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी नागरिकों के लिए कही गई हैं, ये भारतीय व्यक्ति हैं इनके लिए कही गई हैं, लेकिन ये भी अनिवार्य नहीं है कि ये लोग उसकी पालना करें, वे उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। किंतु जो एक अच्छा भारतीय नागरिक होगा वो इसकी पालना अवश्य करेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।